सर पढ़ाइए। चलिए, मानसा के बारे में क्या जानती हैं बताइए। सर मुझे नहीं आता इनके बारे चलिए में। विद्या जी बताइए। सर मुझे भी नहीं आता। किसे आता है फिर? बताइए। सर मुझे इतना पता है कि जो कवि, अरे हाय मैं नाम भूल गई उनका, फिर जिन्होंने मनोदय लिखा था, तो वो इनके शासनकाल में हम्म। थे। इतना ही पता है मानशाह का। चलिए, शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की, नई ऊर्जा के साथ। ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, जी परमार सर। वंश के या परमार शासक के रूप में जो जाने जाते हैं, जो मान शाह के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक हमने बलभद्र शाह के बाद जो व्यक्ति आता है जिसने गद्दी संभाली थी, वो कौन व्यक्ति था? मान शाह। ठीक है। मानशाह। अब मान शाह के बारे में कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ। उन तथ्यों पर हम पहले गौर करेंगे, या फिर पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको मान शाह से संबंधित कुछ अपनी तर्क मैं दूंगा। जो भी तर्क मैं दूंगा अथेंटिक दूंगा। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, कौन है शिव प्रसाद डबराल? बहुत फेमस, ये क्या है, आपके उत्तराखंड के जाने माने राइटर, साहित्यकार। ठीक है। तो शिव प्रसाद डबराल के आधार पर अगर देखें, जो बलभद्र शाह के बाद सन 1591 में मानवेंद्र शाह ने गद्दी संभाली। क्वेश्चन क्या बनेगा कि मानवेंद्र शाह गद्दी में कब विराजमान हुआ, उसका राज्य अभिषेक कब हुआ? तो 1591 में इसका क्या होता? राज्य तोरण हुआ। मानवेंद्र शाह से संबंधित जो हम साक्ष्य जो हमें उपलब्ध हैं, जैसे देवप्रयाग के क्षेत्र में जो मंदिर बने हैं, उनके द्वार पर 1608 का अंतिम शिलालेख, जो शिलालेख एवं इसी स्थल के साथ रघुनाथ मंदिर से प्राप्त जो शिलालेख है, जो 1610 ईस्वी में जो प्राप्त हुए थे, उसमें मानवेंद्र शाह द्वारा उत्कीर्ण माने जाते हैं। देखिए, तीन चार क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं कि देवप्रयाग के, जो देवप्रयाग जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक मंदिर था। उस मंदिर में 1608 में का जो एक जो अभिलेख मिला था, वो शिलालेख मिला था। क्वेश्चन क्या बनेगा? देवप्रयाग के क्षेत्रफल मंदिर के द्वार पर कितने पुराना शिलालेख प्राप्त हुआ था? तो आपको बताना चाहिए 1608 का वो शिलालेख, वो जो शिलालेख जो प्राप्त हुआ था, वो 1608 का वो क्या है? शिलालेख है। और इसी शिलालेख की अगर हम बात करें, तो इसी स्थल में जो ये मंदिर है, इसी मंदिर के अंतर्गत रघुनाथ का मंदिर जो था, तो उस मंदिर से एक शिलालेख प्राप्त होता है। इस शिलालेख में 1610 ईस्वी में कहते हैं कि मानवेंद्र शाह द्वारा इसको उकेरा गया या उत्कीर्ण किया, एकदम मानवेंद्र शाह द्वारा इसको बनाया गया। तो हमने कहा कि 1608 में क्या मिला हमें? एक अंतिम शिलालेख मिला, देव प्रयाग के क्षेत्र फल मंदिर के द्वार पर मिला। क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए, ये जो मंदिर है, एक तो रघुनाथ मंदिर है, एक क्षेत्रफल मंदिर है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल मंदिर में जो मानवेंद्र शाह से संबंधित जो शिलालेख जो मिला था, वो किस शताब्दी का मिला था? तो पन पन 1608 शताब्दी में का मिला। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रघुनाथ मंदिर है, मंदिर से जो प्राप्त जो शिलालेख का जो जिक्र हुआ था, किस शताब्दी का माना जाता है? तो 1610 का माना जाता है, और मानवेंद्र शाह द्वारा उसको उत्कीर्ण माना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से मानवेंद्र शाह द्वारा किस चीज को उत्कीर्ण माना गया है, वहां पर दिया जाएगा। क्षेत्रफल मंदिर माना जाएगा, या फिर जो रघुनाथ मंदिर जो माना जाएगा, या फिर कालिका मंदिर माना जाएगा, या इन दोनों में, ये दोनों, तो फिर या इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे पूछा जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? क्षेत्रफल मंदिर हो गया और रघुनाथ मंदिर, ये दोनों ही एकदम सही हैं। तो इस तरीके से आप ये कहोगे। और इसके आधार पर अगर हम देखें, फर्स्ट महोदय की जो कृति है, द अली वेटल इन इंडिया में, विलियम नामक एक जो यूरोपीय यात्री था, उसका वृतांत हमें देखने को मिलता है। इस
जो यूरोपीय जो यात्री था, इस यात्री का नाम क्या था, क्वेश्चन पूछा जाता है। विलियम, ये यूरोपीय यात्री था। इसने जब इसका जिक्र किया, जब जब ये इंडिया आया था, इस क्षेत्र में आया था या यहाँ रहा होगा, तो इसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा। तो इस यात्रा वृत्तांत में तो यहाँ पर मानवेंद्र शाह का इसने जिक्र करा, जिसने गढ़वाल नरेश मानवेंद्र शाह का उल्लेख इसमें किया गया है। और ये कहता है कि जो ये सारे तथ्य हैं, इसके अनुसार गढ़वाल राज्य जो गंगा और यमुना के मध्य में फैला है। गढ़वाल राज्य किसके मध्य में फैला हुआ है? गंगा गंगा और यमुना। याद यमुना। रखिएगा कि गंगा और यमुना के मध्य में ये फैला है। और राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर इसकी राजधानी थी। और इस राज्य की सीमा आगरा से 200 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इसकी जो राजधानी थी, अगर हम देखें आगरा से अगर हम श्रीनगर की बात करें, तो ये कहता है कि 200 किलोमीटर के बीच की ये दूरी ये मानते हैं। तो 200 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित था। और इसे पूरे राज्य की जो लंबाई थी वो 300 किलोमीटर और चौड़ाई 150 किलोमीटर थी। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इस लंबाई चौड़ाई को भी याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि गढ़वाल राज्य जो फैला हुआ था गंगा से यमुना के मध्य का जो क्षेत्रफल था, ये इतना था। और श्रीनगर इसकी राजधानी था। और इस राज्य की जो सीमा थी वो 200 किलोमीटर दूर ये सीमा थी। और इस राज्य की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? तो लंबाई 300 किलोमीटर थी और चौड़ाई किसकी कितनी थी? 150 किलोमीटर थी। तो यहाँ की जब हम बात करते तो यहाँ सैन्यवान शासक सोने के बर्तन में भोजन किया करते थे। कहने के मतलब है कि यहाँ का जो राजा था, राजा के जो खाने के जो बर्तन थे वो किस तरीके के बर्तनों में खाना खाता था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सोने क्वेश्चन के। पूछा जाएगा कि मानवेंद्र शाह जब भोजन ग्रहण करता था वो किन बर्तनों का प्रयोग करता था? किन ताम्र पात्र या सोने के बर्तन या चांदी के बर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो वहां पर क्वेश्चन आएगा कि सोने सोने के के। लिखोगे। तो इसी आधार पर मानवेंद्र शाह का जो राज्यकाल था वो 1591 से 1611 के मध्य ये बैठा था। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये 1591 से 1611 तक ही ये शासन कर पाया। और अगर हम बात करते हैं बलभद्र शाह कब से कब तक बैठा रहा? सर 1545 से 1591। बिल्कुल ठीक। तो इस मध्य ये इस दौरान ये बैठा रहा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि मानवेंद्र शाह की जब हम सॉरी ये मान शाह की जब हम बात करते हैं तो मान शाह ने के शासनकाल में कुमाऊं के शासक जो थे, उसमें मानवेंद्र शाह के टाइम की बात कर रहा हूँ। जो मानवेंद्र शाह का जो सॉरी मानवेंद्र, मेरे बार बार मेरे मुंह से मानवेंद्र आएगा, इसको माइंड मत कीजिएगा, मान शाह था ये। ठीक है। मान शाह के शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो इस समय कुमाऊं के जो शासक उस समय रहे थे लक्ष्मी चंद्र ने 1597 से 1620 ईस्वी के मध्य यहाँ पर 7 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार आक्रमण किए थे? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्ष्मी चंद्र ने मान शाह के शासनकाल में कितनी बार आक्रमण किया था? 7 7 बार। टाइम इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। तो कब से कब तक किया गया था? 1597 से 1620 के मध्य में ये किया था। एक डेट ये लिख लीजिए कि कुमाऊं के शासक लक्ष्मी चंद्र ने जो मानसा गढ़वाल पर या मानसा पर जो आक्रमण किए थे किस वर्ष किया था, कब से कब तक किया था? तो 1597 से 1620 की मध्य। कितने बार आक्रमण करा? तो 7 बार आक्रमण किया। किंतु हर बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। क्यों पराजय का सामना क्यों करना पड़ा? इसका मुझे कोई पीछे रीजन बता सकते हैं? चलिए। सर उनकी सेना ज्यादा अच्छी होगी। और कुछ? और सर जब सोने के बर्तनों में खाना खाता तो उसके पास हथियार भी अच्छे होंगे। और एक लास्ट आंसर और दो। सर बाकी नहीं मुझे पता, बाकी भौगोलिक स्थिति भी हो सकती है। ठीक है। और विद्या जी कोई और? कुछ नहीं सर। शाबाश।
तो बेसिकली अगर हम देखें तो गढ़वाल के जितने भी नरेश थे उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? मुगलों तो का। मुगलों अच्छा का। सर, समझ मुगलों का गई। शासन था ना मुगलों हमारे का। पीछे। अगर मैं कहूँ, अगर मेरे पापा का, मेरे मेरे हाँ। पीछे मेरे पापा खड़े हैं तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, है ना? जी सर, जी सर। तो बेसिकली अगर जी देखें तो सर। कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट इनको था, बहुत भारी भरकम बैक सपोर्ट किसका था, क्योंकि ये खसम खास थे। तो अगर मुगलों से थोड़ा सा भी ये सहायता लेते तो इनकी ऐसी की तैसी फेर देते वो। तो बेसिकली ये 7 बार इसने आक्रमण करा, 7 के 7 बार हारा, क्योंकि ये भौगोलिक स्थिति जो आपने कहा वो भी विकृत रही थी, अलग भौगोलिक क्षेत्र रहा। गढ़वाल गढ़वाल में सैन्य, और क्योंकि गढ़वाल का जो क्षेत्र था वो मैदानी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, जहाँ से अन्य राज्य इसके सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, चाहे वो मध्य, हमने आगरा की बात करी, या फिर यमुना मध्य का ये क्षेत्र बड़ा क्षेत्र फैला था। क्योंकि अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं सुदूर क्षेत्र में दूर, जहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी कन्या अन्य किसी का सहारा नहीं था, तो बेसिकली यहाँ पर कमज़ोर शासक रहा। तो 7 बार आक्रमण करा, हर बार ये सामना करना पड़ा। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानसा के सेनापति नंदी ने तो चंद्र राजाओं की राजधानी पर भी अधिकार कर लिया। अब देखो, अब एक सेनापति, मैं राजा की बात नहीं कर रहा हूँ, सेनापति नंदी ने तो चंद्रवंश के राजाओं की राजधानी पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब ये सेनापति की इतनी हिम्मत कि भैया एक राजा के शासन पर क्या कर सकता, वो हमला कर दे या कहे उसके राजधानी पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। तो ये किसके बलबूते कर दिया? सैन्य शक्ति के बलबूते करा ना। तो राजा से कहा, राजा जी जी बैठे सर, रहो, जी सर। तुम क्यों तकलीफ रह रहे हो, तुम्हारा ये सादिर है तो सही ना, तुम्हारा सेनापति है तो ना, तुम बैठो आराम करो, हम जीत के आते हैं वहां, उसको रौंद के आते हैं, और कुछ होगा तो पीछे से बैक सपोर्ट हम भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं घोड़सवार रहे होंगे, तीरंदाज रहे होंगे, काफ़ी अच्छे खासे लड़ाकू रहे होंगे, पीछे से मदद भी रही होगी। तो सेनापति नंदी ने तो चंद्र राजाओं की राजधानी पर भी क्या कर दिया, आक्रमण। ये किसके आधार पर, ये जिक्र कौन करता है कि मानवेंद्र शाह के जो सेनापति थे नंदी ने तो चंद्र राजाओं की क्या राजधानी पर भी अधिकार कर लिया। ये किसके वक्तव्य थे? बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त बद्रीदत्त पांडे के पांडे। द्वारा कहा गया था। देखो बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, अब बद्रीदत्त पांडे तो उसमें पैदा हुआ नहीं होगा, इसने भी तो अनुमान लगाया होगा, इसको भी कहीं पर लिखी हुई किताब तो इसके हाथ भी नहीं लगी होगी, लगी थी? नहीं सर, तो या नहीं। फिर जो जिस समय महाभारत के युद्ध हो रहा था, संजय धृतराष्ट्र के सामने एक क्या टेलीकॉम की तरह दिव्य या फिर दृष्टि। दिव्य दृष्टि की तरह एक वो हाँ आधुनिक जी। टीवी की तरह वो था, जो हर पल पल का खबर सुनाए रहा था। तो ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो बेसिकली नहीं सर, ये नहीं। चीजें यहाँ पर भी हो रही है। तो अब ये कहता है, यहाँ पर एक शब्द जुड़ जाता है कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार आ जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ, इसने भी कहीं ना कहीं थ्योरी रची है। अब मैं कहूँगा यहाँ पर इंदू जी के द्वारा मानेंद्र शाह के जो सेनापति थे, उसको चंद्र राजाओं ने चंद्र राजाओं ने ग्वालदम में मृत्यु के घाट उतार दिया। तो ये बात भी तो सच है नहीं है? सर, कहाँ से सत्य होगी? मैंने तो ग्वालियर भी नहीं नहीं नहीं, देखा। हम एक बात कह रहे हैं, तो हम तो अपनी थ्योरी रख रहे हैं ना। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे, वो तो तो समझ जब गए। हम इसको रख जी रहे हैं सर। तो हो सकता है। तो अगर बद्रीदत्त पांडे कह सकते हैं तो इंदु भी कह सकती है। और ये कहती है, अगर विद्या जी कह सकती हाँ, है कि भैया, लेकिन सर प्रूफ विद्या जी कह सकती है प्रूफ कि भी ये तो दोनों देना राजा पड़ेगा। चोर थे और मुगलों ने ये तमाम चीजें करा, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो ऑथेंटिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। जी सर, जी सर। तो ये जी सर। अधिकार कर लिया। और अब देखिए, अब अगला बंदा आ गया, एक गया नहीं, दूसरा आ गया। अब मैंने आपका भी जिक्र कर दिया, विद्या का भी जिक्र कर दिया, अब दूसरा राहुल सत्याज्ञान की भी आप बात कर लेते हैं। इनका कथन है कि इस मत का समर्थन करते हैं कि भैया, मैं आपने कहा कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, मैंने भी आपका समर्थन कहा, हाँ ये सही बात कर रही है। तो विद्या ने भी कहा हाँ ये इंदु सही बात करी, दो चार जनों ने कर, तो फिर आपकी बात तो ऑथेंटिक हो गई ना वो। जी सर, तो जी सर। गणराज्य
के सेनापति नंदी ने तो चंपावत हस्तांतरण कर लिया। और देखिए, जो चंद्रवंश की जो राजधानी थी, इस राजधानी को फिर जो नंदी थे, इन्होंने इनकी जो गढ़ राज्य को, जो ये गढ़ राज्य का जो सेनापति था, इसने इनकी राजधानी को कहाँ हस्तांतरण कर दी? चंपावत। और जब आप चंपावत। पढ़ोगे ना बाद में, जब अल्मोड़ा का जिक्र आता है, तो बाद में बालो कल्याण ये तमाम थे, तो बाद में इन्होंने ही फिर क्या करा था, इन्होंने ये चंपावत से अपनी राजधानी को अल्मोड़ा शिफ्ट करी थी। ठीक है, तो ये बड़ा ही रोचक कहानियां हैं। तो बाद में आपको फिर जाके अल्मोड़ा आ जाएगी, फिर ये अलग अलग जगह आ जाएगी, तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, वह कौन सा सेनापति थे, वह कौन सा सेनापति था जिसने चंद्रवंश की राजधानी को चंपावत में हस्तांतरण कर दिया? कौन था वो? न- नंदी। नंदी था। और ये गढ़वाल के जी जो सर। राज कवि थे, भरत ने अपनी कृति में मानवोदय में इस विजय का विरुद्ध गया। क्या करा है? विरुद्ध गया। इसमें ये अपनी अलग थ्योरी देते हैं। फिर राजकवि भरत ने अपनी कृति जो थे मानवोदय, अब ये मानवोदय न जाने अभी तक भरी नहीं, इसमें हर बार कुछ ना कुछ मानवोदय फलाना मानवोदय ढिमकना, कितनी मोटी किताब होगी न जाने। तो मानवोदय में भी इस विजय का क्या करा, विरुद्ध ये गया होगा। ये कहते हैं कि ऐसा इनके बारे में ये कहा गया है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जी सर। अब जी। इसमें से मैं कुछ चीज़ें अब अपने मन से, जो जी चीज़ें हैं मैं बना रहा हूँ, चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, हमने कहा कि मानवेंद्र शाह कौन से क्रम का ये राजा था? 44। किसके बाद ये उत्तरदायी अधिकारी बना? बलभद्र शाह। ठीक है। अब मुझे ये विधिया तुम बताओ बेटा। मानसा का एक लेख मिलता है, शिलालेख मिलता है, वो 1608 में मिलता है। कहाँ मिलता है? सर मंदिर में मिलता है, ये क्षेत्रफल मंदिर में, देवप्रयाग के। और जो रघुनाथ ये मैंने ये मैं भी गधा हूँ, मैं भी तो ये दिखा के रखा है सामने। तो मुझे ये बताओ, तो जो रघुनाथ मंदिर में जो अभिलेख सर वो मैंने हैं, सर वो मैंने भी नोट चलो किया। ठीक है, ठीक। और जो रघुनाथ मंदिर में किस वर्ष ये अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें ये अभिलेख प्राप्त होता है कि भैया यहाँ तमाम जो अभिलेख थे, जो ये द्वार थे, ये सारे मानवेंद्र सर 1610 में। 1610 में सर। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, 1610 तो में। मैं मान शाह सोलह है सौ वो, मानवेंद्र मेरे दिमाग में वही दौड़ रहा है, तो मान शाह है वो, उसको अन्यथा ना ले जाइएगा। तो 1600। सर जो ये रघुनाथ मंदिर है ना, उत्तराखंड का पहला, मतलब पूरे इंडिया में या उत्तराखंड में राम जी का एकमात्र मंदिर है ये उत्तराखंड में, रघुनाथ मंदिर। हम्म, सही कह रही है। और भी कहीं नहीं है ये उत्तराखंड में। सर ग्रुप सी में हाँ आया हाँ, था ये मैंने एक बार। देखा क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछा जाएगा, उत्तराखंड में राम जी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो आप कहाँ कहोगे? जी। देवप्रयाग में, टिहरी यहाँ भी है। ठीक है। देवप्रयाग। तो हाँ टिहरी फिर देवप्रयाग। पूछा जाएगा कि ये जो मंदिर था, ये मंदिर किसके द्वारा, राम जी का ये मंदिर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? मानसा। तो इनके द्वारा बनाया गया था, तो मानसा। याद रखिएगा। तो आपको एक चीज बता दो, मानवेंद्र शाह का जो शासनकाल माना जाता है, कब से कब तक का माना जाता है? 1591 से 1611 तक दिख गया होगा। गद्दी पे बैठा था। दिख गया होगा। ठीक है। सर नहीं नोट कर रखा। ठीक है। और अगर हम बात करें, जो मानवेंद्र शाह के शासनकाल में अगर हम बात करें, चंद्रवंश का जो राजा था लक्ष्मी चंद्र ने कितनी बार आक्रमण किया था?
7 7 बार। बार। तो इसको हार का मुंह कितने बार देखना पड़ा? 7 बार। हर 7 बार बार। मतलब 7 बार ही। 1605 में जब गढ़वाल में जो 1605 में जब युद्ध हुआ, गढ़वाल का जो सेनापति, जो सेना नायक था, याद रखिएगा एक चीज मैं बता देता हूँ। जब 1605 में 1605 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था, गढ़वाल सेना नायक जो खड़क सिंह मारा गया था, इसमें याद रखिएगा, याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गढ़वाल का जो सेना नायक था खड़क सिंह कब मारा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1605 में ये मारा गया था। और जब ये, आपको एक चीज बता दूं, जब ये मारा गया था ना, कौन मारा गया था? जी। तो खड़क खड़क सिंह। सिंह। गढ़वाल वाले हम लोगों को देख के क्यों चिढ़ते हैं बताऊं? जी हाँ सर। सुनो, फिर कहानी भी है। जब इसको हमने मार दिया, सॉरी, जितने भी बेसिकली इसको अन्यथा ना ले जाएं, जितने भी बच्चे देखेंगे, एक सिंपल से इन बच्चों को समझाने का मेरा एक टैग है। तो जब इसको मार दिया गया था लक्ष्मी चंद के द्वारा, या इनके शासकों, इनके जब बीच युद्ध हुआ, जब ये युद्ध हुआ, तो इस समय 1605 में जो गढ़वाल का जो सेना नायक था, उस समय खड़क सिंह को यहाँ पर जब मार दिया गया था, तो इसी कारण कुमाऊं में क्या मनाया जाता है? खतड़वा मनाया जाता है। तो कुमाऊं में चारों तरफ क्या करता है? एक खतड़वा मनाया जाता है। खतड़वा मतलब एक जगह पे खूब ढेर सारा एक पेड़ को काट के लाते हैं, तो उसको जैसे किसमिस ट्री नहीं होता है, होता है ना, किसमिस ट्री जिस तरीके का होता है, तो उस तरीके से उसमें जी। पिरूल जी हिरूल सर, जी खूब सर। लगाया जाता है चारों तरफ से। उसमें खूब तरीके से चारों तरफ से उसमें पिरूल लगाए, घास घास डाली जाती है, उसमें लकड़ियाँ जलाई जाती है, उसमें आग लगा दिया जाती है। जब ये आग लगाई जाती है तो कुमाऊं का जिसमें खतड़वा होता है, तो आप जब गांव घरों में देखोगे, तो चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलता है? एक उजाला देखने को मिलता है। ये जश्न मनाया जाता था कि हमने इसको मार दिया है। तो उस जश्न में आग के चारों ओर नाचते थे, एक नाचा करते थे। तो गढ़वाल, सर नेपाल में भी ऐसा हाँ है। जी, ये सर नेपाल में भी ऐसा ऐसे ही। शायद, ठीक है। तो उसके वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर हम खतड़वा मनाते हैं, तो खतड़वा में वो खूब नाचते हैं और देखते हैं, अरे गुड। वो फिर वहाँ से गढ़वाल के लोगों ने जब ये देखा कि कुमाऊं वाले इतने हो रहे, तो वो जल भुन गए। तो फिर जाके युद्ध हुआ, ठीक है। फिर ये तमाम चीज़ों, और बद्रीदत्त पांडे ने, जब हमने कहा कि जी। इसका जो सेनापति, मान शाह का जो सेनापति का नाम क्या था? नंदी। नंदी था। नंदी। और आपको बता दूं, जो मान शाह था, मान शाह के समय में गढ़वाल का कवि किसे माना जाता था? भरत। बिल्कुल सही। भरत की द्वारा जो रची हुई किताब कौन सी है, कृति कौन सी है? मानोदय। मानोदय। हाँ। अब आपको एक चीज याद बता दूं, जो मानो ये एक चीज बता दूं, ये मानोदय जो ये लिखा हुआ है ना, मानोदय में इसका विजय का विरुद्ध हुआ, तो ये मानोदय है। तो ये किस भाषा में इसको लिखा गया, बता सकती हैं? संस्कृत। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मानोदय था, जो एक एक तो ये लेके चले कि हमने, जब हम बात करते हैं, जो ये कवि था, ठीक है, ये कवि भरत जो था, इन्होंने जो मानोदय काव्य रचना जो रची थी, वो क्या लिखी, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। और मानोदय जो काव्य था, इसमें मानसा को सूर्य के समान तेजस्वी, और साथ ही राजा बलि के समान दानवीर, दानदाता, या जो भी कह सकती हो, ये बताइए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा राजा है जिसे महाबली की समकक्ष रखा गया है, या कहें फिर सूर्य के प्रताप, जो सूर्य का जो तेज है, तो उसके समकक्ष है, उसको रखा गया। कौन सा था? मानशाह। मानसा के, अभी मानशाह। हाँ, तो याद रखिएगा, वो मानसा था। और जो कवि, अगर हमने जो अभी कवि जी की जो हम बात कर रहे हैं, ये भरत की जो कृति थी, मानवदय की जब हम बात करते हैं, तो इसने इसने अपनी जो ये मानवदय है ना, इसमें जहांगीर का जो ज्योति कराई की उपाधि, जो कहते हैं कि जहांगीर द्वारा ज्योति कराय, याद रखिएगा एक शब्द आता है ज्योति कराय
की उपाधि, ये जो ये था, ये भगत, क्या था इसका नाम, क्या था, भगत कवि, जो भगत कवि, जो मानवोदय काव्य ग्रंथ के जो रचयिता है, इनको जो जहांगीर था, जहांगीर ने ज्योति, ज्योति काय, जैसे कि ज्योतिषी जो होते हैं ना, उसकी उपाधि इसको दी दी थी, ठीक है। और मानवेंद्र, बाप रे, जी सर। मानवेंद्र शाह के, अगर, सॉरी यार, मानवेंद्र, सॉरी, बार बार मेरे मुंह से एक शब्द निकल रहा है मानवेंद्र शाह, तो इसको वो मत करिएगा। मान हाँ, शाह है ये, ठीक है। ये मान शाह के समय के अभी तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, बता सकते हैं मेरे को? सर 2 ही तो प्राप्त हुए थे, एक 1608 का, एक 1610 में। तो कहीं कहीं पर ये आएगा, तो दो तो हुए हैं, तो कहीं पर ये आएगा कि कहीं पर ये चार भी कहा कहता है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी क्योंकि इतना ही, क्योंकि मैंने जितना भी मानवेंद्र शाह था, ये सारे था, तो उसका मैंने इतना निचोड़ आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं रहा, जो फालतू चीज़ें हैं मैं बता दे रहा हूँ उनको, ठीक है। जी सर। क्वेश्चन बनाया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीनगर में एक मानवेंद्र नामक एक नगर को मान, क्या था यार वो, क्या था, कुछ ऐसी था वो, हाँ। तो याद रखिएगा, ये कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा शासक था जिसने जो मानपुर नामक नगर का मानपुर नामक नगर को यह स्थापित किया था, यह बसाया था, किसने बसाया था? हाँ, मानुषा। तो यही था, इसने ही बसाया था, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी सर। तो इसने ये बसाया था। और मानसा ने क्या करा था, एक चीज आपको मैं बता दूं, इसने एक चीज नोट कर लो बेटा, जो मानवेंद्र शाह थे, सॉरी मानवेंद्र, बार बार एक शब्द मेरे को पता नहीं क्यों रटा हुआ है, हाँ, मान मानसा जो थे, मानसा ने पश्चिम में, जो पश्चिम दिशा की तरफ अगर हम आए, पश्चिम में जो तिब्बत का एक दबदबा प्रांत भी इसने क्या करा था, जीत लिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा राजा था जिसने पश्चिम का तिब्बत का दबदबा एक प्रांत को जीता था। क्वेश्चन क्या बना, वो मान शाह थे जिसने तिब्बत का एक प्रांत जीत लिया था। और जो ये दाबा प्रांत था, दा, दाबा एक शब्द आता है, एक प्रांत है, जैसे हमने कहा टेहरी रियासत थी, अलग अलग जो हमने कहा, ये दाबा प्रांत को किस राजा द्वारा जीता गया था? मानसा द्वारा जीता गया था। दाबा प्रांत का जो राजा मानसा को इसने क्या करा बताओ आपको, सवा से सोना और एक चार सिंगी वाला मेढक के भेंट के रूप में दिया था। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा व्यक्ति था, वह कौन सा राजा था जिसको एक सवा शेर सोना और एक चार सिंगी वाला मेढक कर के रूप में दिया था? वो कौन सा था? मानसा। मानसा को दिया गया था। किसने दिया? तिब्बत के राजा ने। तो जो दाबा प्रांत का जो जो राजा था, जो तिब्बत के, तो तिब्बत का वो इसने है। इसको ये दिया जी था, सर। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता जी चल गई सर। होंगी। और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, चलो फिर बाद में कल हम देखेंगे इसको। हम अब ज़्यादा इनके बारे में पूछा जाएगा नहीं, फिर हमें ये हमारे हमारे सामने एक आता है कि श्याम सा, ठीक है, फिर इसको हम कल पढ़ेंगे। तो बेसिकली ही मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। जी सर। जी सर। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं?